everyone. I'm Bhavisha Devnani from Positive and Powerful with the I School. Yes. Now it's time to teach respect to the kids. Okay, as we all know कि अभी pandemic चल रहा है and बहुत सारे parents की यही complaint है कि बच्चों ने respect करना छोड़ दिया. They don't listen in everything. So what the things we could apply to make them learn कि नहीं, we also respect them and they should also value us or respect us. So point number 1. We should show respect when we start communicating them. जब भी हम उनसे like they have lots of questions. बच्चों का अभी इतना questions है, इतने questions है because अभी वो लोग इतने confused हैं. They are not like उनको नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है. Everything is coming in front of them like a disaster. तो कहीं से भी कोई भी rumors सुन लेना, teachers कुछ बताते हैं, friends कुछ बताते हैं. एंड कभी भी सडन हमारे लॉकडाउन्स आ जा रहे हैं, सडन ओपनिंग्स हो जा रही हैं, तो दे आर कन्फ्यूज. सो दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. तो वी हैव टू यूज अ रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज. अगर आप किसी कम्युनिटी के लिए, किसी मंत्री के लिए या कोई भी सिनारियो के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो प्लीज शो रेस्पेक्ट. इवन कई बार पेरेंट्स टीचर्स के लिए ऐसा कोई वर्ड यूज करते थे तो चिल्ड्रंस गेट ब्लैंक. एंड इफ यू डोंट शो रेस्पेक्ट योर किड्स विल नॉट. सो आपका जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज जो आप यूज़ करने वाले, प्लीज़ आप बहुत ध्यान रखें कि उसमें आपका किसी भी जने अपने बड़े छोटे बच्चे के लिए आपको प्लीज़ उसमें रेस्पेक्ट शो होना ही चाहिए. बिकॉज योर किड्स आर लर्निंग फ्रॉम यू ओनली. अभी सबसे बेस्ट टीचर्स आप ही हैं उनके लिए. तो बी अवेयर अबाउट दिस एज अ पेरेंट्स. बच्चे सारा टाइम घर पे बैठे हैं एंड आप उनके साथ साथ हमने भी अपनी प्राइवेसी खो दी है. बट स्टिल बिलीव मी दे ऑल्सो नीड प्राइवेसी. कि हमें जब अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी सारी बातें उनके आगे डिस्कस करें. हमारे ऑफिशियल वर्क्स होते हैं या कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों के आगे डिस्कस नहीं करना चाहते, बट वी डोंट नो कि हमको उन्हें कैसे शो करना है. तो प्लीज़ कीप सम प्राइवेसी. आप उनकी भी प्राइवेसी रखिए बिफोर गोइंग इन देयर रूम व्हेन दे आर प्लेइंग और व्हेन दे आर स्टडिंग. At least knock them, because if you knock them today, when they enter in your room, they knock also. So अगर आप उनको privacy की value सिखाना चाहते हैं तो please start applying these things. Start taking permissions. May I come in? क्या मैं आ जाऊँ? If you're not doing something very private और very minded work कि जिसमें तुम disturb हो जाओ, तो can I come in? तो you can apply this thing. You should allow your kids to make a choice. जहाँ पे सब चीज़ पेरेंट्स चॉइस करते हैं, बच्चे के सोचने से पहले ही पेरेंट्स गाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे बच्चे का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो डब हो जाता है. बिकॉज हम उसको प्रेशर ही नहीं करने दे रहे हैं, हम उसका आउटकम ही नहीं आने दे रहे हैं, हम उसका जो माइंड है उसको कहीं यूटिलाइज ही नहीं होने दे रहे हैं. तो बच्चे क्या करेंगे वो. तो बेटर टू गिव देम एक्स्ट्रा चॉइसेस कि ठीक है अगर आप ऐसा करते हो तो नाउ यू मेक अ चॉइस. आप जब उनको चॉइस करना सिखाओगे तो बिलीव मी आप उनका इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव पावर एंड उनका कलर कॉम्बिनेशन आप खुद भी हैरान रह जाओगे. बिकॉज अभी उनका टाइम लर्निंग का है. सो दे लर्न एंड इवन नॉट विद द किड्स, आई एम टेलिंग विद द अडल्ट्स ऑल्सो. नाउ डेज आई सी wife used to guide husband used to guide for the general basic things. Have you eaten the lunch? Have you taken the breakfast? I see people call to each other. I know this is love and care, but still you all are grown now. Please you have to keep your ego down. I can say that being an egoistic parents, कई बार हम सोचते कि नहीं we are big enough, why should we say sorry, why should we bend our knees. But to make a proper eye contact with your child, you have to bend down. You have to be you need to sit on your knees and see in your child eyes, and you should say I am sorry अगर आप गलत हैं तो. बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस आप बच्चों से रखते हैं कि वो आपको एकदम से आके सॉरी बोले, तो वो उसी से ही सीखेगा. इन दिस वे ओनली यू विल टीच योर चाइल्ड टू बी रिस्पेक्टफुल. व्हेन यू शो देम अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, दे ऑल्सो गेट हर्ट, है ना. तो वी शुड रेस्पेक्ट देयर इमोशंस ऑल्सो. कई बार बच्चे बोलते हैं मामा मुझे दर्द है, मामा इट हर्ट्स. तो हम बोलते हैं बच्चों को थोड़ी ना होता है. यस, समटाइम्स बच्चे बहाना बनाते हैं, बट समटाइम्स बच्चों को बहुत बुरा लगता है व्हेन दे क्राई. सो प्लीज हग देम, किस देम एंड यू से देम आई अंडरस्टैंड योर इमोशन, इट मस्ट बी हर्टिंग यू. आज आप उदास हो, मुझे पता है. एंड please show them that you care for them. And when you follow all these tricks and tips, you will acknowledge that your child is under your
शेड ऑफ लव, केयर एंड इमोशंस. सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा से बच्चों को नहीं सीखना चाहिए, साथ साथ में पेरेंट्स भी सीखते हैं. सो स्टार्ट लर्निंग विद देम. थैंक यू सो मच. दिस वाज भाविश्या देवनानी फ्रॉम पॉजिटिव एंड पावरफुल विद आई स्कूल.